Hello everyone, hello ADPs, welcome to ADP Star, myself Harsh Malav, and today in this video I am going to tell you about JEE 2023 के how you can crack JEE 2023 और अपने ड्रीम कॉलेज तक आप पहुंच सकते हैं, कैसे आप आईआईटी तक पहुंच सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो लेट मी टेल यू अबाउट जैसे क्लास 11th के बच्चों की बात करें, दे आर स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ आईआईटीज, वो आईआईटीज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और काफ़ी बच्चे ऐसे जो 11th में हैं पर आईआईटीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, पर अभी उन्होंने सोचा है कि हमें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट, एक ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, पर तैयारी करने के साथ साथ दे हैव सो मेनी इश्यूज, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो चुके हैं, काफ़ी सारे पेंडिंग चैप्टर से जो हमें नहीं आते, हमारा बेसिक्स बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना वाला हूं आज कि कैसे आप जेईई 2023 को क्रैक कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस टिप्स। सारी बातें क्या, और काफ़ी बच्चे ये सोच के पछतावा कर रहे हैं कि काश हम पढ़ लेते हैं। काश, ये काश शब्द जो है ना बेटा, जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए, है ना। अभी भी आप क्रैक कर सकते हो जेईई 2023 को। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो रीजंस, क्या क्या रीजंस रहे कि आप 11th वेस्ट हो गई आपकी, आप पढ़ाई नहीं कर पाए। देयर आर लॉट ऑफ रीजन। सबसे पहले रीजन की बात करें, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, उस वजह से आपका जो 11th क्लास से वो वेस्ट हो गया। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, लेक्चर्स मिलना इट्स नॉट द थिंग। आपको क्या चीज चाहिए, व्हाट डू यू वांट? यू वांट अ पर्सनल मेंटरशिप। आपको ये चाहिए कोई, हाँ, कोई हमारे लिए खड़ा है, कोई हमारे लिए लड़ रहा है, कि कोई हमारे साथ खड़ा है कि यार ये आदमी मुझे आईआईटी तक छोड़ के आएगा। तो वो चीज आपके साथ होनी चाहिए। और उसकी कमी कहीं ना कहीं आपको रही होगी कि जो हमें गाइड करे, मोटिवेट करे और हमेशा हमसे ये पूछे क्या हम सही पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। दैट इज द फर्स्ट इशू जिस वजह से हमारे बैकलॉग क्रिएट होने लग गए। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपको सडन इंक्रीज ऑफ प्रेशर फील हुआ। जैसे काफी बच्चे 10 to 11 पे ट्रांजिट हुए, तो 10th के सिलेबस की बात करें, 11th के सिलेबस की बात करें, दैट इज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। सब्जेक्टिव से आप टोटली ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हुए, तो काफी ज्यादा बर्डन हुआ, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हुई, बोर्ड का प्रेशर, फिर मतलब बोर्ड का मतलब एग्जाम्स, स्कूल का, एनसीईआरटी का प्रेशर, साथ के साथ हमें आईआईटीज की तैयारी भी कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा प्रेशर हुआ और प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाए, या हमें एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं मिली कि किस तरह से हम इसको प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, या छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। एक ये भी कारण रहा होगा। और तीसरा कारण जो मेजर रहा होगा, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहे होंगे, वेदर यूट्यूब और सोशल मीडिया, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, काफी सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जिस वजह से हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते। अब प्रॉब्लम यह है कि अब हम करना चाहते हैं। क्यों हम करना चाहते हैं? हमारा सबसे बड़े मन का सवाल क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं अभी भी? यस, आप कर सकते हैं। और पर आपके मन में सबसे पहला सवाल होना चाहिए, क्या हम कर पाएंगे? यस, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको खुद को सोचना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे बहुत पछतावा आ रहा है, मैंने क्लास 11th वेस्ट कर दी, टोटली वी हैव वेस्टेड क्लास 11, तो देखो ये पछतावा करने से कुछ नहीं होने वाला। देयर इज नथिंग लाइक दैट। पछतावा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि बीते हुए लम्हों को सोचकर पछतावा ना कर, उम्मीद और जुनून को जगा और कुछ नया कर। उम्मीद और जुनून को जगा और कुछ नया कर। तो कुछ नया करने का वक्त आ चुका है बच्चों, कुछ बड़ा हासिल करने का वक्त आ चुका है। तो अब आपका जुनून और जज्बा कम नहीं होना चाहिए। अब हमें यह सोचना है कि हम जेईई 2023 को फोड़ेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करके दिखाएंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशंस क्या है सर? कारण तो सर बहुत सारे हो गए, अब सोल्यूशन बताइए सर, सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं जिससे हम जेईई 2023 को बहुत अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली जरूरत है किसकी? 1-to-1 मेंटरशिप की या 1-to-1 गाइडेंस की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप या 1-to-1 गाइडेंस मिल जाएगी ना, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कर पाएंगे। केवल आप एक सफलता मार्ग पे चलाने वाला इंसान होना चाहिए आपके साथ। आप में दिमाग है, यू आर द बेस्ट एकेडमिक स्कोरर ऑफ योर स्कूल। बस आपको क्या चाहिए कि हमें बस कोई गाइडेंस मिलती रहे, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती रहे, पर पढ़ाई हम कर लेंगे। वी विल डेफिनेटली क्रैक इट। दूसरी बात है, सेट स्मॉल टारगेट। सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे एक बात आपको बता दी मैंने, 1-to-1 मेंटरशिप होनी चाहिए, साथ के साथ छोटे छोटे टारगेट्स होने चाहिए। जैसे छोटे छोटे टारगेट सेट किया और धीरे धीरे हमने बैकलॉग्स कंप्लीट करने की कोशिश की, या धीरे धीरे अपने गोल को अचीव करने के लिए वहां तक पहुंचे। एकदम तो आप नहीं कर सकते। आप बड़े टारगेट लेके करोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करोगे तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हो। तीसरी बात, रेगुलरिटी, बी रेगुलर। दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ 30 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, एंड दैट शुड बी एवरी डे। वो एवरी डे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कर लिया कल नहीं किया। दैट इज नॉट लाइक दैट।
अगर आप सच में चाहते हो ना जेई को क्रैक करना, तो ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी अपने अंदर। एक शब्द अपनी जिंदगी में याद रखना पड़ेगा और वो होगा एवरीडे। अगर आपने एवरीडे काम किया, जितने भी दिन है आपके पास, इफ यू आर रेगुलर, देखो रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है, आप भी जानते हैं कि रेगुलर होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली अगर आप रेगुलर रहेंगे तो जेई 2023 को आप क्रैक करके दिखाएंगे। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि सर हम क्या क्या स्टेप और फॉलो कर सकते हैं, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजरली जो सोल्यूशन है वो है एक प्लान कोर्स। क्या सर हमें एक प्लान कोर्स की तरफ जाना चाहिए? ये सारी चीजें अगर हम नहीं कर पा रहे, हमें मेंटरशिप नहीं मिल पा रही, हम छोटे टारगेट सेट करके भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे, हम रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, हम रेगुलर नहीं हो पा रहे, हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली आपको फिर एक प्लान कोर्स की तरफ मूव करना चाहिए। तो सर आप हमें बस ये बता दीजिए कि कौन सा सफलता मार्ग ऐसा है, कौन सा सफलता पथ है जिसपे हम चलें कि अपने टारगेट को हम अचीव कर पाएं। तो बेटा मैं आपको सफलता मार्ग बताने वाला हूं जिसपे चल के आप जेई 2023 को क्रैक कर सकते हैं। और वो सफलता मार्ग जो है वो है ग्लैडिएटर बैच जेई 2023, ग्लैडिएटर बैच। ये जो ग्लैडिएटर बैच है, इस बैच में यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो ग्लैडिएटर बैच किस किस बच्चों के लिए, देखिए सबसे पहली बात खास क्या है सर इस बैच में, क्या है ऐसा खास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि बैच और बैचेस से बहुत डिफरेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है इसका एम स्क्वायर, जो कि मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। एम स्क्वायर का मतलब है मेंटरशिप प्लस मॉनिटरिंग। आपको प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी जिससे आप जेई को क्रैक कर सकते हैं और किसी भी स्टेज में या किसी भी टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। सेकंड थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन। बच्चों का सबसे बड़ा मन का सवाल है सर क्या इसमें 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीशन होगा? डेफिनेटली इस बैच में यू विल बी गेटिंग द सिलेबस कंप्लीशन बेसिक टू एडवांस। तो जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, जिनके बेसिक्स वीक हैं, तो वो बच्चे भी बेसिक से तैयारी करके एडवांस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। थर्ड थिंग इज रिगरस प्रैक्टिस। इस बैच में यू विल बी हैविंग द रिगरस प्रैक्टिस बाय टेस्ट, बाय पीवाईक्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा होता है पीवाईक्यू। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा एडवांस लेवल के पीवाईक्यू और जितने ज्यादा मेंस लेवल के पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी सिलेक्शन की। तो इसमें रिगरेट प्रैक्टिस होगी, देयर विल बी रिगरस प्रैक्टिस। टेस्ट, स्टडी मटेरियल यू विल बी गेटिंग, स्टडी मटेरियल के थ्रू डीबीपीज हो गया, एमपीपीज हो गया, सीपीपी हो गया, साथ के साथ ऑल द पीवाईक्यूज, है ना, बहुत सारे पीवाईक्यू तो आपको क्लास में करा दी जाएंगे। नेक्स्ट इज इन दिस बैच यू विल बी हैविंग एक्सपीरियंस्ड कोटा फैकल्टीज। तो एक्सपीरियंस कोटा फैकल्टी बच्चा आपको पढ़ाने वाली है इस बैच में। तो ग्लैडिएटर बैच, जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारा क्लास 11th वेस्ट हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए, पर हमारा एम है, हमारा गोल है, तो बड़े भाई की तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लिटरली अपने गोल को, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, अपने एम को पूरा करना चाहते हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास वक्त है। यू आर हैविंग टाइम कि आप जेई 2023 को फोड़ सकते हो। फैसला आपके हाथ में, डिसीजन आपके हाथ में, ये आपको ही सोचना है कि हमें क्या करना है। और अब ये वक्त है डिसीजन लेने का, हाथ पे हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है। यू हैव टू टेक डिसीजन, आपको डिसीजन अब लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैं ग्लैडिएटर बैच के बारे में आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन इसके 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं और बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।